नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक लेवो फास्ट का इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि ये लो बैटरी बता रहा है। चलिए आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं और रिपेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो प्लीज़ शांति से सुनना। चलिए हम सबसे पहले इसको बैटरी पे लगा कर देखते हैं कि हाँ अपना इन्वर्टर लो बैटरी बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। अब देखिए मेरे पास में एक मोटरसाइकिल की जो बैटरी होती है वो वहीं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ। सेम पर्पज़ है, प्लस का जो वायर होता है वो प्लस में अपने को ऐड कर देना है। चलिए मैं बैटरी को इस साइड में रख देता हूँ और इसको लगा कर दिखाता हूँ। चलिए मैंने इसके अंदर बैटरी का जो प्लस वाला जो टर्मिनल है उसको लगा लिया है और माइनस का मेरे हाथ में है। चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अपना इन्वर्टर ऑन तो हो गया है और लो बैटरी भी नहीं बता रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो सकती है कि या तो इस इन्वर्टर के अंदर जो अपनी एसी सप्लाई होती है वो नहीं जा पा रही है या फिर ये जो फ्यूज़ दिखाई दे रहा है, देखिए इसके पीछे एक फ्यूज़ होता है, ये फ्यूज़ काम नहीं कर रहा है। चलिए हम सबसे पहले इसी फ्यूज़ को देख लेते हैं कि अपना फ्यूज़ ख़राब है या फिर सही है। चलिए मैं इस फ्यूज़ को खोल लेता हूं जल्दी से और इस फ्यूज़ को चेक करता हूं। चलिए मैं मल्टीमीटर लेता हूं और मल्टीमीटर की सहायता से इस फ्यूज़ को देखता हूं। देखिए हमने मल्टीमीटर लिया है और मल्टीमीटर को अपने को सेट करना है कंटिन्यूटी रेंज पे। अगर अपना फ्यूज़ सही होगा तो इस तरह से मल्टीमीटर में बजर का आवाज़ आएगा। चलिए हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फ्यूज़ इसके अंदर ओपन हो रखा है। इसका मतलब अपने इन्वर्टर के अंदर मेन सप्लाई जा ही नहीं रही थी। चलिए हम इस फ्यूज़ को रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करके दूसरा लगाते हैं। आप देखना अपने इन्वर्टर के अंदर मेन सप्लाई आ जाएगी। अब उससे पहले मैं आपको इन्वर्टर के अंदर मेन सप्लाई लगाकर भी दिखा देता हूँ कि क्या दिक्कत हो रही थी इसके अंदर। चलिए मैं इस फ्यूज़ को वापस लगाता हूँ। देखिए ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, देखिए इसका मेन प्रोब है, यानी कि यही अपनी मेन सप्लाई अपने इन्वर्टर के अंदर देगा। तो आप देखना मैं इसको मेन सप्लाई के अंदर लगाने जा रहा हूँ। आप देखना अपने इन्वर्टर के अंदर कोई सप्लाई नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने स्विच को ऑन भी कर दिया है लेकिन अपने इन्वर्टर के अंदर कोई इंडिकेटर लाइट नहीं ग्लो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने इन्वर्टर के अंदर मेन सप्लाई जा ही नहीं रही है, यानी कि जो मेन खंबे से अपने मीटर से मेन सप्लाई आती है 230-40 वोल्टेज जो भी आते हैं वो अपने इन्वर्टर के अंदर नहीं जा पा रही है। इस वजह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अब हम इस इन्वर्टर को खोलते हैं। चलिए आपका कन्फर्म हो गया कि अपना जो फ्यूज़ है ये ओपन हो रखा है, इसकी वजह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब हम अपने इन्वर्टर को खोल लेते हैं और खोलने के बाद में आपको क्लियरली बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से सप्लाई नहीं जा पा रही है, उसकी वजह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। चलिए ये जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहे हैं इन स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों हमने अपने इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। लगाने के बाद में क्या है कि सप्लाई यहाँ तक तो आ रही थी लेकिन यहाँ से होकर अपने इन्वर्टर के अंदर प्रेस नहीं कर रही थी। अब मान लीजिए आपके पास फ्यूज़ भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे कि एक वायर यहाँ से और यहाँ तक जंपर लगा देंगे तो वो फ्यूज़ का काम करेंगे। चलिए मैं इस वायर को यहाँ से इस तरह से लगा देता हूँ तो अपना इन्वर्टर एक तरह से वापस प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा। चलिए मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जंपर लगा देना है। चलिए मैं इस जंपर को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जंपर लगा दिया है। अब इस फ्यूज़ का कोई काम नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं था, तो आप इसको बाद में रिप्लेस कर सकते हैं और इस वायर को यहाँ से हटा सकते हैं और इसके अंदर फ्यूज़ लगा सकते हैं तो आपका इन्वर्टर वापस प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा। अगर आपके इन्वर्टर के अंदर ये दिक्कत आती है कि आपका इन्वर्टर कुछ टाइम के लिए बैकअप पे आता है लेकिन अगर लो बैटरी बता देता है तो यूँ समझिए कि आपके इन्वर्टर के अंदर मेन सप्लाई नहीं जा पा रही है या फिर ये जो आपको लाल डीसी फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं 40 नंबर के, ये खराब हो चुके हैं। ये दो ही प्रॉब्लम होती है। चलिए दोस्तों अब हम अपने इन्वर्टर को वापस पैक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपने इन्वर्टर को वापस से पैक कर लिया है। अब दोस्तों इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाले हैं, आपका इन्वर्टर एकदम ओके हो जाएगा। चलिए मैं इसको बैटरी पे कनेक्ट करता हूं।
देखिए अपने इन्वर्टर के अंदर सप्लाई आ चुकी है। अब इसके अंदर मेंस नहीं आ रहा था, अब इसके अंदर मेंस भी आएगा और चार्जिंग भी आने लग जाएगी। चलिए मैं इसको बिजली के अंदर कनेक्ट करता हूं और आपको चलाकर दिखाता हूं। देखिए अपने इन्वर्टर के अंदर मेंस आ चुका है और अभी इसके अंदर चार्जिंग भी शो होने लग जाएगा। देखिए दोस्तों अपने इन्वर्टर के अंदर चार्जिंग भी आ गई है। इसका मतलब दोस्तों ये समझिए कि वो अगर फ्यूज खराब हो जाए तो ये दिक्कत आती है, या फिर आपका ये वायर खराब होता है तो ये दिक्कत आती है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। दोस्तों इसके अंदर चार्जिंग की जो लाइट ग्लो हो रही थी वो बंद हो गई है, क्योंकि अभी अपनी बैटरी प्रॉपर तरीके से पूरी चार्जिंग पे है। इस वजह से इसके अंदर वापस वो जो लाइट ग्लो हुई थी वो बंद हो चुकी है। चलिए दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।